नमस्कार आप सभी को। आज हम कर रहे हैं 29 अक्टूबर 2018 का पेपर और इसमें वही भूगोल के हम क्या करेंगे 19 क्वेश्चन करेंगे जो इस पेपर में आए थे। मैं यहाँ पर क्या है ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हमारा टारगेट क्या है पेपर सॉल्व करना है, डिटेल समझाना नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस का आंसर ही कर रहे हैं। इस पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 20 नंबर का क्या है मेरा स्क्रीनशॉट आरपीएससी लेते वक्त मिस हो गया, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही टाइप कर दिया है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में था। तो इसमें जो बताए गए हैं ऑप्शन पहला है जालोर, दूसरा उदयपुर, तीसरा बाड़मेर और चौथा अजमेर। तो इसमें आंसर है सर्वाधिक प्रतिशत उदयपुर में था, तो 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण परिणाम है। तो ये परिणाम है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण का। तो इसमें पहला ही हमारा आंसर सही रहेगा, 1 नंबर इसमें हमारा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर है। तो ये होगा 105 डिग्री पूर्व, आंसर रहेगा इसमें 1 नंबर। ऐसा क्यों है 105 डिग्री पूर्व क्यों होगा, क्योंकि ग्रीनविच जो लाइन है वो 0 डिग्री पे है और ग्रीनविच के पूर्व में भी 180 डिग्री है और ग्रीनविच के पश्चिम में 180 डिग्री की रेखाएं हैं। तो दोनों को मिलाकर ही 360 डिग्री होते हैं, जो एक पूरा सर्कल पूरा होता है जो 360 डिग्री का होता है। तो 180 जो पूर्वी देशांतर है उसमें से अगर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर निकालेंगे, माइनस करेंगे तो 105 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर आएगा। तो इसमें आंसर इसलिए 1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, छोटी एवं तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर मिलती है, उदाहरण है। तो ये आपका इंडिया है और पश्चिमी घाट की जो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से क्या है दोनों तरफ, यानी एक पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर जब बारिश आती है तो दोनों तरफ से नदियाँ निकलती है। तो इसने पूछा है कि अरब सागर में जाकर मिलती है, यानी इस तरफ ढाल से बहकर यहाँ समुद्र में जाकर मिलेगी, तो उसको बोलते हैं अरीय प्रतिरूप अपवाह का। तो यहाँ पर 1 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में वर्षा की परिवर्तता निम्नतम पाई जाती है, यानी जहाँ वर्षा में परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी डालों पर क्या है परिवर्तता बहुत कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक होता है ताज़ा जो गिरी हुई बर्फ़ होती है उसका एल्बिडो सर्वाधिक होता है। तो इसमें भी 1 नंबर ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें 2 सूचियाँ दी हुई है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में खनिज दिए हुए हैं और दूसरे में ये कहाँ से इनका उत्पादन स्थल या जिला लिखा हुआ है। तो इसमें पायराइट हम सबको पता है कि पायराइट सीकर में निकाला जाता है। तो यहाँ पर उसके अलावा स्लेटी जो पत्थर है ये निकाला जाता है अलवर के अंदर। तो 1 में 2 और 4 में 1, 1 में 2। तो यहाँ पर 1 नंबर ही हमारा आंसर रहेगा। 1 में 2 है
और इसमें 4 में 1 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर 1 में 3 है। और इसके अलावा बेंटोनाइट जो है ये निकाला जाता है इस हिसाब से बाड़मेर और बीकानेर में, और लिथियम निकाला जाता है अजमेर के अंदर। तो इस तरह से इसमें हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ढूंढना है। वान एलेन विकिरण मेखला बहिर्मंडल तथा चुंबकीय मंडल है, यानी जो पृथ्वी का चुंबकीय मंडल है उसको 4 जो परतों में बांटा गया है, एक डी परत, एक ई परत, एक एफ परत और एक जी परत। तो यहाँ पर 3 नंबर है एप्लेन परत, एफ परत या यह आयन मंडल में होती है। तीसरा है कैनिली हेविसाइड परत, डी परत ये आयन मंडल, ये क्या है कि डी परत नहीं होती है, यह परत होती है आपकी ई परत। तो यहाँ पर हमारा आंसर यही रहेगा। और उसके अलावा मौसमी घटनाओं की छत, तो ये ट्रोपोपॉज जो है मौसमी घटनाओं की परत होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 3 नंबर। इसमें क्या होता है कि ये चुंबकीय जो वातावरण है पृथ्वी का, उसके अंदर 4 परतें होती हैं मोस्टली, डी, ई, एफ और जी। आप ये भी ध्यान रखना, ये भी आ सकता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें ए है एस्थेनोस्फीयर आंशिक पिघली अवस्था है, बी है वह है लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, स है महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बना है, और द है पृथ्वी का कोर या कोर मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है। तो इसमें सभी सही हैं, तो इसमें 1 नंबर आंसर रहेगा, यानी सारे ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक तरफ तो मृदा के प्रकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके जिले दिए हुए हैं। तो इसके अनुसार पहला है सिरोजेम या साइरोजेम्स, श्रीगंगानगर में सुमेलित नहीं है वो पूछा है, और रेवेनिरीना जो है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में, लाल लोम डूंगरपुर बांसवाड़ा में, नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा जालोर पाली और नागौर में। तो इसमें जो आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर ही सुमेलित नहीं है, तो 1 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारकों में यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें पहला है सनातनी पवने, दूसरा है समुद्री जल के तापमान में अंतर, तीसरा है समुद्री जल की लवणता में अंतर, और चौथा है पृथ्वी का परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन। तो इसमें 1, 2, 3 क्या है सही हैं। तो इसी हिसाब से हमारा इसमें आंसर रहेगा एबेस है 2 नंबर इसमें आंसर सही रहेगा। समुद्री धाराओं की उत्पत्ति का पृथ्वी के परिक्रमण से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, चंद्रमा की कला या कलाओं की कौन सी दशा में लघु ज्वार आता है। तो इसमें जो दिए हुए हैं प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश होता है चंद्रमा का, जो उसका एक सर्कल पूरा करने का जो समय में प्रथम और तृतीय जो पार्ट है उसका, तो उसमें क्या है लघु ज्वार आते हैं। तो इसमें पहला ही हमारा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में लाख का प्रधान मुख्यतः उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी ये मोस्टली जो आपका महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छोटा नागपुर है, वहाँ पर मिलता है। तो ज़्यादा जो लाख का उत्पादन होता है वो होता है
झारखंड के अंदर, तो इसमें 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। ये एक कीड़े की एक लार की तरह निकलने वाला पदार्थ होता है लाल रंग का, उससे लाख इकट्ठी हो जाती है और वो लाख के रूप में काम में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। इसमें भी सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ तो जलयान निर्माण उद्योग के कारखाने हैं और दूसरी तरफ वो कहाँ स्थित है, वो जगह है। तो पहला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये विशाखापट्टनम में है, ये सही है। गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता में है, ये भी सही है। मझगांव डाक लिमिटेड जो है ये मारवा गोवा में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, यानी ये मुंबई में है, मुंबई में है। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को दा गामा गोवा में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 3 नंबर। मझगांव जो डाक शिपयार्ड है महाराष्ट्र मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें भी सही नहीं पूछा है। तो इसमें पहला है कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। तो यही हमारा आंसर है, इसके अंदर पहला ही आंसर रहेगा, क्योंकि कोरियोलिस जो बल है उसका संबंध पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं से है, पृथ्वी के घूर्णन से उसका कोई संबंध नहीं है। तो और इसमें दूसरा दिया हुआ है कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कोरियोलिस बल कौन सी रेखा पर शून्य होता है। उसके अलावा फेरल के नियमानुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। चौथा है पवन का वेग ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा मापा जाता है। तो इनको भी ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ना और याद करना, क्योंकि कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि पवन का वेग किससे नापा जाता है। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है, टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित है। तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति से ये संबंधित है, तो इसमें पहला ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। ए है थार मरुस्थल में बालुका स्तूपों के मध्यवर्तीय निर्मित गर्त महरों कहलाते हैं, सही है। उत्खनन स्थलाकृति बनास बेसिन में पाई जाती है, ये भी सही है, बनास बेसिन में पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वतों का हिस्सा है, ये भी सही है। महान सीमांत भ्रंश अरावली के पश्चिमी भाग के सहारे स्थित है। तो इसमें सारे ही सही है, तो 1 नंबर हमारा इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। एक तरफ सहायक नदियाँ दी हुई है और एक तरफ मुख्य नदियाँ दी हुई है। बांडी जो है, बांडी बेडच नहीं, ये यहाँ पर भी पहला ही आंसर सही रहेगा। मासी जो है बनास की सहायक है, सागी लूनी की सहायक है, कुराल चंबल की सहायक है। तो 1 नंबर ही आंसर रहेगा। ये थे हमारे 2018 का जो पेपर हुआ था उसके 19 क्वेश्चन। अब आगे हम करेंगे 2017 का पेपर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।